तो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से लगातार ये कंपनी आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। इस पीरियड में स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा है नहीं, बट स्टॉक मार्केट के साथ अगर हम सोलर सेक्टर की बात करें तो सोलर सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनके रीसेंट टाइम्स की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिली है। तो इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, एक काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है जो कि कहीं ना कहीं डरा रहा है सोलर सेक्टर के इन्वेस्टर्स को। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है, रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। रिपोर्ट में बात हमें ये देखने को मिल रही है कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है लेंडर्स को। कौन से लेंडर्स को? जो सोलर सेक्टर में कंपनीज होती हैं उसको फाइनेंस करते हैं उनको, कि भाई आप थोड़ा सा लेंडिंग करने में कॉशियस हो क्योंकि ओवर सप्लाई हो रही है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो हमारे इंडिया के क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री है उनके तरफ से एक नोटिस गया है लेंडर्स को और बैंक्स को जो फाइनेंस करते हैं सोलर मॉड्यूल को। ठीक है, मतलब सोलर मॉड्यूल जो कंपनी बनाती है उसको जो फाइनेंसिंग वो करते हैं उसको, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आप थोड़े से कॉशियस हो जाएं फाइनेंसिंग के लिए। किसको? न्यू सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, यानी कि जो नए सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको फाइनेंस करने के लिए आप थोड़े से कॉशियस हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि अभी के टाइम पे जो लोकल मार्केट है उसमें ओवर सप्लाई हमें देखने को मिल रही है इस वजह से। बट ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट की वजह से जितनी भी सोलर कंपनी है, चाहे वो ईपीसी कंपनी हो या सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सभी में आपको धड़ाम से गिरावट देखने को मिली है। बट दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर है नहीं। और रिपोर्ट के बाद जब गवर्नमेंट ने इसके क्लैरिफिकेशन दिए तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो ओवर सप्लाई कंसर्न हाईलाइट हुआ है उस रिपोर्ट में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और मिनिस्ट्री ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है लेंडिंग फ्रीज करने को लेकर, यानी कि लोन या फिर फाइनेंसिंग ना प्रोवाइड करने को लेकर। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम में लगातार आपको सोलर कंपनीज में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, बट गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी सच्चाई वाली बात नहीं है। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें वारी रिन्यूएबल के बारे में, तो चलो चीज़ें कंपनी के लिए थोड़ी सी बेटर हो गई। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसा मिल जाता, मान लो लैंडिंग वाली कंपनीज़ को या फिर बैंक्स को, कि वो फाइनेंस अब थोड़ा कम करें सोलर कंपनीज़ को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कंपनी के जो बिजनेस हैं वो डैमेज होते हैं। बट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन जो इस कंपनी से पहले थी अच्छी ग्रोथ की, वो एज इट इज़ हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 1 साल में काफ़ी सही रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी सही रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी एज इट इज़ आगे चलकर भी डबल डिजिट ग्रोथ की रहेगी, चाहे Q1Q बेसिस की बात करें या फिर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड।
बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड। और अभी के टाइम पर मार्केट में जिस लेवल की वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी को देखते हुए एनालिसिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। दोस्तों अगर हम CDSL को देखें तो CDSL का रेवेन्यू ब्रेकअप हमें सिंपल सा ये दिखाता है कि अभी Q2 में कंपनी ने एनुअल इश्यूर इनकम से अपने टोटल रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा जनरेट तो कर लिया है, बट पिछले 5 साल में जो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है उसके पीछे का एक क्रेडिट हम कंपनी के ट्रांजेक्शन चार्जेस वाले सेगमेंट को देते हैं, जो कि अभी के टाइम पे कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 17% दे रहा है, बट यही पहले नंबर 23% का था। पहले के मुकाबले ये नंबर इसलिए कम हुआ है क्योंकि CDSL ने अपने जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं उसको कम किया है इस वजह से। साथ में दोस्तों मार्केट में जिस लेवल की टर्नओवर हमें देखने को मिलती थी पिछले साल, वैसे टर्नओवर इक्विटी में अब हमें देखने को मिल नहीं रही है। और आज के दिन, कल के दिन, पिछले कुछ टाइम में CDSL की परफॉर्मेंस लगातार हमें ख़राब देखने को मिली है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट ने जो वीक परफॉर्म किया है उससे जो टर्नओवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों BSE के इक्विटी टर्नओवर के डेटा के बारे में, खासकर दिसंबर के महीने के बारे में, तो वो अभी के टाइम पे देखोगे कितना देखने को मिल रहा है दिसंबर के महीने में 47,451 करोड़ दिसंबर के महीने में। एवरेज पर डे का देखोगे तो ये नंबर 6,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। और इससे पहले वाले महीने का एवरेज अगर देखोगे तो वहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलता था कितना, 8,000 करोड़ से भी ऊपर का। तो एक चीज़ क्लियर है भाई कि जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करता है, अभी जैसे दिसंबर में ख़राब कर रहा है, तो उस टाइम क्या है कि टर्नओवर्स में इम्पैक्ट दिखती है, जिससे कंपनी के आने वाले Q3 के जो अर्निंग्स हैं उस पर एक बड़ा कंसर्न क्रिएट हो सकता है कि वो नंबर अच्छे आएंगे भी या नहीं। और देखो ये सारी चीज़ों की वजह से कंसर्न क्रिएट हो रही है। इसी वजह से जब से मार्केट ख़राब है तब से लेकर अब तक अगर हम CDSL के परफॉर्मेंस देखें स्टॉक मार्केट में, तो वो आपको वीक देखने को मिली है, गिरता हुआ देखने को मिला है। बट ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो साथ में दोस्तों आप बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये कंपनी काफ़ी स्ट्रगल की है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बट ग्रो कंपनी का हुआ नहीं है। 3 साल में कंपनी का ना सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, और जितना 3 साल पहले कंपनी प्रॉफिट ग्रो की है, 3 साल पहले जितना कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उससे भी कंपनी अभी के टाइम पे देखोगे तो 38% से आपको नीचे दिख रही है, 25% से नीचे देखने को मिल रही है। तो पिछले 3 साल और 1 साल ये दोनों कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिला है। बट फिर भी अगर इस कंपनी का करंट पेग रेशियो अगर हम देखें तो वो हमें माइनस में देखने को मिल रही है, -2.3। पेग रेशियो अगर 1 से ऊपर होता है तो कोई कंपनी का वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव बोला जाता है उस कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए। बट इस कंपनी का पेग रेशियो माइनस है, इसका मतलब मार्केट एंटिसिपेट ये करके चल रही है कि फ्यूचर में ये कंपनी के जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल सकता है, ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छा दिखा सकती है बिजनेस में। इस वजह से कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड कंपनी को दिखा रहा है। बट देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब डिसाइड होती है जब कंपनी का प्रेजेंट जो बोल सकते हैं प्लानिंग है वो मार्केट को पसंद आता है। अब प्लानिंग में क्या है कि कंपनी कैपेक्स कितना कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी अगर अच्छा करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। अभी जितना रेवेन्यू कंपनी कमाती है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो लगातार कंपनी ने जो कैपेक्स किया है उससे कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू में 200 करोड़ के जंप की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है। और इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू अभी के टाइम पे देखोगे तो कितना हमें देखने को मिल रहा है, लगभग देखने को मिल रहा है 3,000 करोड़ के आसपास। और इसमें अगर 200 करोड़ का जंप हमें देखने को मिल जाए तो वो एडिशनल नंबर है। और साथ में मार्केट में जो वीक डिमांड दिख रही है वो डिमांड अगर थोड़ा सा रिकवर करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से भी कंपनी को रिकवरी देखने को मिलेगी और वहाँ से भी कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी को फिलहाल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा रही है। भले ही ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट चीज़ों को समझो कि मार्केट में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी आप नोट करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो कि फोकस में है बायबैक की वजह से। नाम है दोस्तों कंपनी का Matrimony.com। अब ये कंपनी बायबैक की वजह से जो फोकस में है वो इसलिए है क्योंकि 15 दिसंबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है जहाँ पर कंपनी कंसिडर करेगी बायबैक।
और बायबैक का प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको बायबैक की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। अपने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।